नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रवक्ता अजय शाह के द्वारा एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। अजय शाह ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। वहीं अजय शाह ने झारखंड सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब देश भर में शासन व्यवस्था में सुधार और नवाचार हो रहे हैं, तब हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार के नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। टेंडर सेटिंग को लेकर बड़े पैमाने पर खेल हो रहा है। जहां एक मंत्री पहले से ही टेंडर कमीशन घोटाले में जेल में है, वहीं अब एक और टेंडर घोटाले का सामने आना हैरान करने वाला है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अजय शाह ने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों से गृह विभाग में बड़े पैमाने पर टेंडर घोटाला हो रहा है और सरकार ने एक संगठित सिंडिकेट को पनपने का खुला मौका दिया है। पहले से मिलीभगत रखने वाली कंपनियों को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया जाता है और फिर एक तयशुदा गिरोह को मनमाने दर पर ठेके दिए जाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि टेंडर संख्या GAM 2022B 231752 में 23 में से 20 कंपनियों को तकनीकी कारणों से बाहर कर दिया गया था। जांच के दौरान यह सामने आया कि टेंडर GEAM 2022B 2498791 सहित कई मामलों में 3 ही कंपनियों को टेंडर दिए जा रहे हैं। इसमें कोलकाता की JC माइकल, पटना की अरिहंत कॉरपोरेशन और दिल्ली की लाइफलाइन सिक्योरिटी शामिल है। इन तीनों कंपनियों के डायरेक्टर या पार्टनर आपस में जुड़े हुए हैं। JC माइकल के डायरेक्टर चिराग जैन हैं, जो अरिहंत ट्रेडिंग के भी प्रोप्राइटर हैं। वहीं जितेंद्र कोचर JC माइकल और लाइफलाइन सिक्योरिटी दोनों के डायरेक्टर हैं। इससे स्पष्ट यह है कि गृह विभाग और ठेकेदारों के बीच एक गहरा गठजोड़ बना हुआ है और यह केवल गठजोड़ नहीं बल्कि आपराधिक आचरण का मामला है। अजय शाह ने इस पूरे मामले की CBI जांच कराने का आग्रह किया है। सरकार ने टेंडर अपलोड किया, उसी IP एड्रेस से कॉन्ट्रैक्टर ने भी टेंडर अपलोड कर दिया। जल जीवन मिशन में मालूम चलता है कि पाइपलाइन बिछाने के नाम पर बिना टेंडर किए फर्जी LNT की कंपनी बना करके पूरे देश से 23 लोगों ने इस टेंडर को अप्लाई किया। 23 लोगों ने, 23 पार्टीज कंपनीज ने। लेकिन मजे की बात है, 20 कंपनीज को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मतलब 23 में से 20 कंपनी को आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और मैसेज क्लियर है कि जो हमसे सेटिंग गेटिंग की बात करेगा वही टेंडर डाल सकता है, दूसरा पार्टी टेंडर नहीं डाल सकता है। 23 में से 3 टेंडर केवल टेक्निकली क्वालिफाइड। लेकिन माजरा क्या है, मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं। दूसरा टेंडर नंबर 2113691, इसमें 5 लोगों ने इस टेंडर को भरा। 5 में से 3 कंपनीज को टेक्निकली क्वालिफाई किया गया। कंपनीज का नाम आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कंपनीज का खुलासा थोड़ी देर बाद मैं करूंगा। 3 टेंडर में पहली कंपनी है JC माइकल इनकॉर्पोरेशन, कोलकाता की कंपनी। कंपनी नंबर 2 लाइफलाइन सिक्योरिटी एंड सिस्टम और कंपनी नंबर 3 MIM टेक्नीशियन। पहला JC माइकल, दूसरा लाइफलाइन सिक्योरिटी, MIS टेक्नीशियन और अरिहंत इनकॉर्पोरेशन। अब मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि भाई इन्हीं 5 कंपनीज, इन्हीं 3 कंपनीज को टेंडर बार क्यों मिल रहा है? जो टेंडर डाले यही क्वालिफाई करे। तो मैंने जाकर के सर्च करना चालू किया, कौन सी कंपनी किसके नाम से है। श्रमिक संगठनों के द्वारा 1703 मांगों को लेकर आगामी 9 जुलाई को घोषित भारत बंद का राजद कोल्हान ने समर्थन किया है और बंद को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं राजद भारत बंद में सक्रिय भागीदारी करेगा। इस संबंध में राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में कार्यकर्ताओं से 9 जुलाई को आहत भारत बंद में भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की गई। वहीं जनार्दन कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल यह मानता है कि देश के श्रमिक, किसान, गरीब और मजदूर वर्ग की अनदेखी करके कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। पार्टी श्रमिकों को इस लोकतांत्रिक आंदोलन के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश महासचिव वीरेंद्र यादव ने कहा कि देश की वर्तमान सरकार श्रमिकों के अधिकारों की लगातार उपेक्षा कर रही है। ऐसे समय में राष्ट्रीय जनता दल कोल्हान की जिम्मेदारी बनती है कि वह मजदूरों की आवाज को मजबूती से उठाए और उनके आंदोलन को राजनीतिक समर्थन दे। देश भर के विभिन्न संगठनों द्वारा, श्रमिक संगठनों द्वारा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के आदेशानुसार प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार यादव जी के पत्र द्वारा सूचित किया गया है
कि ट्रेड यूनियन के एक दिवसीय हड़ताल जो 9 जुलाई को है, हम लोग नैतिक समर्थन करेंगे। उनके समर्थन पर रोड पर हम लोग 8 तारीख को 7 बजे से मशाल जुलूस करेंगे आदितपुर में, और 9 तारीख को 10 बजे से भ्रमण करेंगे। बंद करने का सभी दुकानदारों, सभी बंधुओं से आग्रह करेंगे कि बंद रखें, एक दिवसीय बंदी। 9 जुलाई 2025 को भारत बंद करने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय जनता दल की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि श्रमिक संगठनों के मांग का समर्थन करें, और ऐसा हमें प्रदेश कार्यालय से दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम लोग श्रमिक संगठनों के समर्थन में भारत बंद का जो आह्वान किया गया है उसका हम लोग पुरजोर समर्थन करेंगे। उधर सरायकला स्थित आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 19 कॉलोनी में चोरों ने एक बड़े दुस्साहस का परिचय देते हुए घर से लाखों की चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। वही घटना बीते सोमवार देर रात की बताई जा रही है, जहां आदित्यपुर में कॉलोनी अंतर्गत रोड नंबर 6 निवासी संजय कुमार के बंद घर का दरवाजा तोड़ चोरों ने घर में प्रवेश कर अलमारी में रखे तकरीबन 10 लाख रुपए के जेवरात और 20,000 कैश चुरा ले गए। चोरों ने पूरे घर को खंगाल डाला, जहां केवल नकदी और जेवरात की चोरी की गई। चोरों ने बड़े आराम से घर के बाउंड्री वॉल में रखे गए मैरून कलर की ऑल्टो कार भी चुरा ले गए। वही घटना की जानकारी संजय कुमार और उनकी पत्नी आशा वर्मा को मंगलवार सुबह हुई, जब वे अपने गांव कोडरमा से वापस लौटे तो देखा कि घर के बाउंड्री वॉल के भीतर खड़ी कार गायब है। वहीं घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी को भी चोरों ने औजार से तोड़ दिया है। इसके बाद घर के बेडरूम में प्रवेश कर अलमारी में रखे गए जेवर और कैश की चोरी की। वहीं चोरों को ऑल्टो कार की चाबी घर में टंगी मिली, जिसे लेकर वह फरार हो गए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए संजय कुमार की धर्मपत्नी आशा वर्मा ने बताया कि वे लोग कुछ दिन पूर्व अपने गांव कोडरमा गए हुए थे। वहीं बीते 1 माह से उनका लगातार कोडरमा आना जाना हो रहा था। हालांकि उनके पति संजय कुमार बीच बीच में आकर घर की देखभाल करते थे। इधर घटना की जानकारी आदित्यपुर पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस द्वारा आसपास क्षेत्र में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है। संजय कुमार की धर्मपत्नी आशा वर्मा ने बताया कि उनके घर में मौजूद टूल किट का उपयोग चोरों ने बड़े ही आसानी से अलमारी के दरवाजे को तोड़ने में किया है। इन्होंने बताया कि अगले कुछ महीने बाद उनकी बेटी की शादी होने वाली है। उसके शादी के लिए जेवरात संजो कर रखे गए थे। इन्होंने बताया कि उनके घर के ठीक बगल में जेठानी भी रहती है, जिनके घर पर निर्माण कार्य चल रहा है, जो अक्सर छत से उनके घर की देखभाल करती है। इसके बावजूद चोरी की घटना कई सवाल खड़े कर रही है। वो ये टूल्स ना सब मेरे ही घर का टूल्स यूज किया। अरे पीछे में मेरा बॉक्स में एक टूल्स चला जाता था। ओहो, जान पहचान का ही घुसा है कोई, सारा टूल्स यूज किया है मेरा। तो पूरा टेढ़ा करके यहाँ पे पूरा ज्वेलरी में निकाला है पैसा, और कुछ कैश था और ज्वेलरी होगा वो 10 लाख से ऊपर का ज्वेलरी होगा, और बाकी कोई एक कपड़ा रखता कुछ छुआ नहीं है। करके जो देखा पैसा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ऑफिस गए। जी बताइए। एक्चुअली मैं कोडरमा में थी, तो रात में मैं निकली वहाँ से 8 बजे सुबह पहुँची तो देखा गेट बंद था। और जैसे ही हम लोग पूछे तो कार पे नज़र आया। सबसे पहले कार नहीं था, तो ये बोले कार कहाँ है, हम चलिए देखते। गेट खोले तो गेट तो लॉक था, गेट खोले, लेकिन जब जैसे ही अंदर देखे तो कुंडी टूटा हुआ था और थोड़ा सा दरवाज़ा में इतना गैप था। हम लोग का दिमाग वैसे ही झलक गया। फिर अंदर आए तो देखे गद्दा वद्दा ऐसे उल्टा हुआ है, उधर का भी गद्दा उल्टा हुआ था। फिर रूम में जब आए तो देखे पूरी अलमारी मेरी खुली हुई थी, और चोर जो था कपड़े वपड़े पे फोकस नहीं किया, सारा बैग्स वगैरह चेक किया है, और जो भी ज्वेलरी थी वो सारा ज्वेलरी पे फोकस किया है, ज्वेलरी सारा ले गया है, और कैश वगैरह जो था वो सारी चीज़ें ले गया है। अबाउट 10 लाख से तो प्लस ही है ज्वेलरी का, और कैश 20,000 के आसपास होगा कैश। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कार कहाँ, रेड कलर के वही गेट के बगल में ही खड़ी थी। वो भी एक्चुअली चाबी मेरा हॉल में वो टंगा हुआ रहता था, वो जब आया होगा और बिल्कुल नोन ही है। वो पूरा चाबी पहले चेक किया है, चाबी खोल के देखा, अलमीरा नहीं था, नहीं खुला, तो वो तोड़ मोड़ करके अलमीरा खोला है, वहाँ से कार की चाबी निकाला है, और तब वो कार भी उठा के मेरा ले गया है। कार भी चुरा। कौन सी कार थी? ये अल्टो कार थी, VXI समथिंग, रेड कलर की कार थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशा वर्मा है। संजय कुमार।
इधर जमशेदपुर में प्रतिदिन टीम पीएसएफ के द्वारा चलाए जा रहे फूड अभियान में जमशेदपुर के जाने माने समाज सेवी सपना सोना पूरे वर्ष भर में अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के चलते धरातल में रह रहे जरूरतमंदों के लिए सबसे बड़ा दानदाता बनकर उभरी। ये वही सपना सोना है जिन्होंने जनवरी माह में इसी अंत्योदय भवन स्लम एरिया में 25 से अधिक सोलर लाइट लगवाकर पूरी बस्ती को रोशनी से सरोवर कर दिया था। आज अपने परिवार के सदस्य राखी जी के जन्मदिन पर अंत्योदय भवन परिसर के ठीक बगल में स्थित स्लम एरिया में 150 लोगों के एवं नव जागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम में 50 लोगों के लिए रात्रि बेला उत्तम स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई। सबसे पहले केक कटिंग किया गया, दोनों परिसर को रंग बिरंगे गुब्बारे से सजाया गया था। तत्पश्चात सभी ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और सभी ने मिलकर एक स्वर में सपना सोना को आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान पीसीएफ के निदेशक अरिजीत सरकार, कुमारीस हाजरा, रविशंकर, उत्तम कुमार गोराई, शुभेंदु मुखर्जी, कन्हैया कुमार शर्मा, आशीष अग्रवाल आदि उपस्थित थे। के जाने माने समाज सेवी सपना सोना जी का यह अनोखा एक प्रयास है। राखी जी के जन्मदिन पर वो हर वर्ष यहाँ नव जागृत मानव समाज और अंत्योदय भवन जो स्लम एरिया है, यहाँ लगभग 200 लोगों के बीच उत्तम से उत्तम भोजन का व्यवस्था करता है और बहुत ही खूबसूरत केक कटिंग के जरिए सपना सोना जी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि धरातल में रहने वाले ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के बीच पहुँचकर उन्हें कम से कम एक वक्त का जो भोजन है वो उपलब्ध करवाने का। यही सपना सोना विगत जनवरी माह में इस पूरे बस्ती में सोलर लाइट लगवाकर जहां चौकाचंद रोशनी से भर दिया और इसके बीच थोड़ा सा खुशियां बांटने के लिए ये एक पावन दिन को चुना, राखी जी के जन्मदिन को, और इनके बीच पहुंचकर उत्तम से उत्तम भोजन की व्यवस्था आज सपना सोना जी कितने लोग भोजन करा रहे हैं? यहाँ है लगभग 150 लोग और अंत्योदय जो कुष्ठ आश्रम है वहाँ लगभग 50 लोगों के बीच सब मिलाकर 200 लोग हैं जिनको आज बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का व्यवस्था और खूबसूरत केक कटिंग दोनों जगह के जरिए सपना सोना जी ने उनका ये अनोखा प्रयास। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोट का हल्दी पोखर में एक विवाह कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को स्थानीय महिलाओं ने अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने कहा कि वहां की सड़क का हाल बद से बदतर हो चुका है। उस रास्ते से गुजरना खतरों से खाली नहीं है। सड़क पर 1 फीट से ज्यादा कीचड़ जमा हुआ है। साथ ही बारिश में 3 महीने तक यह सड़क तालाब में तब्दील रहता है, जिसके कारण आसपास के लोग पलायन करने को भी विवश है। साथ ही जल जनित बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। यहाँ लोग विवाह के लिए संबंध नहीं जोड़ना चाहते। घर के अंदर पानी लगातार जमा रह रहा है। वहीं स्थानीय महिलाओं के दुखड़ा सुनाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैसे यहाँ के लोग एक तरीके से नरक में रहने के लिए विवश है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो इन कार्यों के लिए जिम्मेदार है, मैं स्थानीय पदाधिकारी से कहूंगा कि जल्द से जल्द सड़क का मरम्मतीकरण का कार्य शुरू करें। स्थानीय महिला एवं क्षेत्र की जिला परिषद सूरज मंडल ने बताया कि सड़क का निर्माण लाखों रुपए की लागत से किया गया था, मगर ग्रामीणों को 1% भी लाभ नहीं हुआ। वहीं पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है, लोग परेशान हैं, पलायन करने को विवश है। इस दौरान मुख्य रूप से दुलाल मुखर्जी, राजू कुंडू, विष्णु कुमार, जयहरी सिंह आदि उपस्थित रहे। यहाँ पोटका के हल्दी पोखर में आया हूँ और यहाँ पर एक विवाह कार्यक्रम में भाग लेते समय इस सड़क से होकर के गुजरा, देखा इस सड़क की क्या हालत है। राज्य के विकास के ढिंढोरा पीटने वाले लोगों को यह सड़क आकर के देखना चाहिए और यहाँ के गांव के लोगों का तकलीफ देखना चाहिए कि कैसे यहाँ के लोग एक तरीके से नरक में रहने के लिए बाध्य हैं। आने जाने का सड़क की दुर्दशा यहाँ के लोगों के जीवन को नरक बना दिया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो इन कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है, वो कार्य करने के बजाय राजनीतिक उद्देश्य के साथ बात करते हैं। जब कोई भी जनप्रतिनिधि होता है उसका पहला दायित्व होता है क्षेत्र की सभी सड़कें, सभी समस्याओं का समाधान के लिए प्रयास करना, लेकिन यहाँ वो काम नहीं हो रहा है।
जो भी हो, मैं स्थानीय पदाधिकारियों को निश्चित रूप से यह कहूँगा, सड़क का मुआयना करें, देखें और सड़क को जल्दी से जल्दी बनाएं। दिल्ली पोखर जो मुख्य सड़क से साहूपाड़ा को जोड़ने वाला जो सड़क है, वह सड़क काफ़ी वर्षों से जर्जर अवस्था में था। कीचड़ कादा से लोग जूझ रहे थे। कुछ वर्ष पर पूर्व वो रोड को बनाया गया, लेकिन रोड को बने हुए उसका समाधान नहीं निकला। इसका कारण से जो जैसे जमा था पानी, वो पानी जमा ही रहता है और पानी जमा होने के कारण काफ़ी कीटाणु, मच्छर ऐसे कई कीटाणु वहाँ रहते हैं और वो कीटाणु से लोगों का बीमार हो रहा, पैर में खुजली हो रहा, इत्यादि कई किसी तरह का भी बीमारी हो रहा है। और आए दिन बारिश होने से लोगों के घर में पानी, बारिश का पानी घुस जा रहा। 2-3 घर ऐसा भी है कि अपना घर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसे स्थिति को हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, ग्रामीण भी लगे हुए हैं, लेकिन इसका कई स्थायी समाधान नहीं निकला है। अर्जुन मुंडा जी आए थे और उनको इस रूट से नहीं होके कई और रूट से घूमते हुए यहाँ पे आना पड़ा। यह काफ़ी शर्म के विषय है। মানে পড়ে যাচ্ছে, ফাটিয়ে গেছে, না বিশ্বাস হচ্ছে। তোমরা ঘর ঢুকে দেখো, আর রোডটা তো জলটা সব ঘরে ঢুকছে। জলটা সকাল হলে ঝরতে হচ্ছে, রাস্তাবেলা রাস্তাগুলো ফাটিয়ে রয়েছে। একবার না বিশ্বাস হচ্ছে, তোমরা দেখবে চলো। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में कहते हैं कि किसी न किसी के हाथ में मां सरस्वती खुद विराजमान होती है कि उनके हाथों की उंगलियां जब चलती है तो एक आर्ट का रूप ले लेती है। ठीक ऐसे ही पोटका प्रखंड के चांदपुर का रहने वाला किसान के पुत्र गणेश सिंह गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर जब आर्ट्स और पेंटिंग के माध्यम से अपना करियर बनाना चाहता है, मगर किसान पिता जय सिंह एवं चाचा विजय सिंह की आंखों में आज आंसू है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई LBSM से पूरी करने के बाद पिछले 6 साल से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में नामांकन के लिए तरस रहा था। वहीं गणेश सिंह ने बताया कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता हूं। आर्ट्स के माध्यम से मैं अपनी कला को पूरी दुनिया में बिखेरना चाहता हूं, जिसको लेकर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का श्रीनाथ यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में उनका चयन हुआ है, मगर उनके पास 12,500 रुपए नहीं है, जिनके कारण वे नामांकन नहीं कर शुरू से पढ़ रहा। मगर किसान पिता जय सिंह एवं चाचा विजय सिंह की आंखों में आज आंसू है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई LBSM से पूरी करने के बाद पिछले 6 साल से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में नामांकन के लिए तरस रहे थे। गणेश सिंह ने बताया कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता हूं। आर्ट्स के माध्यम से मैं अपनी कला को पूरी दुनिया में बिखेरना चाहता हूं, जिसको लेकर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का श्रीनाथ यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में मेरा चयन हुआ है, मगर मेरे पास 12,500 रुपए नहीं है, जिसके कारण मैं नामांकन नहीं करा पा रहा हूँ। वहीं 20 जुलाई को नामांकन की अंतिम तिथि है। वहीं पिता जय सिंह एवं चाचा विजय सिंह को उम्मीद की किरण कहीं न कहीं झलक रही है। उनका कहना है कि हम किसान हैं, अपने आंखों में उम्मीद की दिया जलाए उस फरिश्ते का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे को उच्च शिक्षा में कोई तो मदद के लिए आगे आए और उनकी मदद करे। वहीं अपने आर्ट के बल पर क्षेत्र में अपना पहचान बना चुके गणेश सिंह की कलाकारी देखकर लोग दंग रह जाते हैं। कहते हैं कि उड़ते हुए पक्षी और जाते हुए मनुष्य को एक बार देखकर उनकी छवि कागज में उकेर देता है। आर्ट कला का धनी आज पैसे के अभाव में गरीब है। कई जगह फरियाद करते करते गणेश सिंह थक चुके हैं, अब किसी फरिश्ते के इंतजार में आंखें बिछाए बैठे हुए हैं। हम भतीजा है, लेकिन दिक्कत मेरा है आगे बढ़ना नहीं सक रहा है सर, पैसा का कमजोर से हम इसलिए हम भी नहीं देने सक रहे हैं। उनका पिताजी भी देने नहीं सक रहा। हम लोग किसान भाई जमीन काट के खा रहे, क्या करेगा किसान भाई। गणेश करिए आगे कैसे करके मदद हमको चाहिए। विदा का है, हिंदी है, हेमंत सोरेन है, कोई मदद नहीं दे रहा है हमको, कैसे हम आगे बढ़े, यही हमको चाह रहा। इतना ही मेरा पढ़ाने का इच्छा था, लेकिन मेरा खेती बाड़ी में काम होता है, इसीलिए पढ़ाने नहीं सक रहा। इसी के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत पड़ रहा। मेरे लड़का तो चाह रहा थी, मेरा लड़का गणेश नाम है, तो पढ़ रहा था 8 क्लास से, चाह रहा वो बनाएगा बोलते तो। उसका बाद मेरा भी परिस्थिति खराब है खेती बाड़ी का, तो इसीलिए हम भी नहीं सीख रहा।
तो किसी तरह से अगर होगा अगर हो जाएगा तो ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम गणेश सिंह, पिताजी का नाम जय सिंह, गांव चांदपुर का रहने वाला हूं और मेरा प्रारंभिक पढ़ाई मैट्रिक त्रिडी हाई स्कूल से हुआ है और इंटरमीडिएट एलिवेशन कॉलेज से किया हूं और पैसों की दिक्कत की वजह से कुछ दिन तक मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, हो गया करीब 6 साल जैसा। और मुझे बचपन से पेंटिंग का रुचि था और अभी भी है और मैं इस फील्ड में आगे जाना चाहता हूं और मैं अभी BFA कोर्स करना चाहता हूं जो मेरा सीट बुकिंग हो चुका है और इस कोर्स का कोर्स काफ़ी है, करीबन आपका 2 लाख 4 साल का कोर्स है। अभी पहला सेमेस्टर का पैसा पहले जमा करना होता है तो पहला सेमेस्टर का पैसा आपका 25,000 लग रहा है, जिसमें थोड़ा काट छीट के अभी 12,000 देना पड़ेगा पहला सेमेस्टर का और लास्ट डेट आपका 20 जुलाई तक किया है, उसके बाद लेट फी लगेगा अलग से। तो घर का परिस्थिति उतना ठीक नहीं है, पापा भी किसानी करते हैं और इतना पैसा हम लोग के पास नहीं है कि मतलब एडमिशन करा सकें। जी सर, मैं 2019 में इंटरमीडिएट पास कर चुका हूँ, उसके बाद से मेरा करीबन अभी तक पढ़ाई छूट चुका है जो 6-7 साल हो गया शायद और मैं अभी BFA में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो अभी चलते हैं, फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा कि हम अपना पढ़ाई कंप्लीट कर पाएँ। और सरायकेला खरसावां जिले के निमडी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां एक महिला ने अपने पति और एक अन्य महिला के बीच सड़क पर चप्पल से पिटाई कर दी। वहीं घटना में शामिल महिला की पहचान खरसावां प्रखंड की बुरुड़ी पंचायत में कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संचिता दास के रूप में हुई है। संचिता ने निमडी थाना में आवेदन देकर अपने पति जितेंद्र नाथ दास, भसुर उत्तम कुमार दास और ससुर विवेकानंद दास पर दहेज की मांग, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना और जबरन घर से निकालने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। संचिता का कहना है कि 6 जुलाई की शाम करीब 6 बजे उसके पति जितेंद्र नाथ दास ने एक महिला सविता हेम्ब्रम को घर लाकर यह दावा किया कि उन्होंने उससे शादी कर ली है। जब संचिता ने इसका विरोध किया तो पति, भसुर और ससुर ने मिलकर उसे पीटा और घर से जबरन निकाल दिया। वहीं मामले के संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी संतन तिवारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं संचिता दास के लिखित आवेदन के आधार पर पति के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। उधर जमशेदपुर के निवासी हरचरण सिंह राजा को विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के द्वारा की गई। उक्त जानकारी प्रेस वार्ता में परिषद के प्रदेश प्रभारी भरत सिंह ने देते हुए बताया कि विगत दिनों लखनऊ में आयोजित हुए कार्यक्रम के बाद हरचरण सिंह राजा को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना हमारी प्राथमिकता है और प्रदेश स्तर से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका भरपूर निर्वहन करेंगे। इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रदेश प्रभारी भरत सिंह के प्रति आभार भी जताया। वहीं मौके पर राधे प्रसाद केसरी, निर्मल सिंह, बलदेव सिंह, निशान शेरगिल आदि उपस्थित रहे। सिंह और राजा पहले कभी अब जो समाज के लिए जो करना है वो आगे एक अच्छा जो इन्होंने मेरे को सहयोग प्राप्त दिया है वो एक अच्छा तरीके से करना है। सोचो भ्रष्टाचार मुक्त में किसी तरह की भ्रष्टाचार वो हम लोग ध्यान देते हुए जनहित में जारी आगे का काम करेंगे। वहीं अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।